गुड इवनिंग। और आज की क्लास जो है ना वो इसलिए ख़ास है क्योंकि आज मैं थोड़ा हट के बताने वाला हूँ। देखिए, एक छात्र के लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। वो अच्छा से हेल्थ मेंटेन करेगा तभी तो अच्छे से पढ़ पाएगा। तो मैं क्या है ना कि स्टूडेंट्स के डाइट को लेकर के काफ़ी सजग रहता हूँ और काफ़ी टाइट भी रहता हूँ। मैं छात्रों को हमेशा बोलता हूँ कि डाइट कैसे रखना है और कितना रखना है, और साथ ही सोने उठने जगने सबका जो है समय मैं चाहता हूँ कि वो फिक्स करके चलें। और साथ ही जो ध्यान देना का है कि अपना जो थॉट प्रोसेस है, विचार का जो प्रक्रिया है, उस पर भी वो प्रॉपर वे में ध्यान दे। ये नहीं कि कुछ भी सोच रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। विचारों पर भी जो है दिमाग के ऊपर में भी अच्छे विचार का एकाधिकार होना चाहिए, ना कि कुछ भी का। तो मैं किचन में रखी जाने वाली 4 जहर के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। किचन में जो पहले नंबर का जो जहर है, जिसको मैं मानता हूँ कि पहले नंबर पे जहर है, वो मैं मानता हूँ मैदा को। मैदा किसी भी ब्रांड का हो, कहीं से भी हो, इसको मैं जहर मानता हूँ। आप देखिए, जैसे गेहूं का है ना, गेहूं ये एक छिलका होता है गेहूं के ऊपर में लगा हुआ। इस छिलके को हटा दिया, छिलके के ऊपरी परत को हटा दिया, भीतर जो सफ़ेद बचता है, इसके भीतर जो वाइट बचा, ऊपर के ब्राउन छिलके को पूरा हटा दिया, अब भीतर जो बचा इसको हम लोग बोलते हैं मैदा। वो होता है मैदा। तो मैदा जो होता है ना, उसका पाचन नहीं होता है हमारे शरीर में। वो हमारे शरीर में जाके वो पूरा का पूरा क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करता है, और इसके कारण मैदा से जो है हमारा शरीर एक वेट गेन करता है। तो आप देखिए, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ऐसे जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं किससे? मैदा से। तो फ़ॉरेन में जहाँ पर बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह बनी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हुए, और रिसर्च हुए तो एक साइंटिस्ट हैं, नाम मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मैं अभी द हिंदू के आर्टिकल्स में और दैनिक भास्कर दोनों जगह मैंने उनके बारे में पढ़ा था, और मैं दिल से उनका बहुत सम्मान करता हूँ, जिन्होंने अपने लाइफ के 30 साल ये पता करने में बिता दिए कि आखिर उसका हमारे शरीर पे क्या असर होता है। तो मैदा से जो चीज़ बनती है वो जब खाई जाती है, देखिए अपने यहाँ समोसा वगैरह भी लोग खाते हैं, मैं इसको भी अच्छा नहीं मानता हूँ, है ना। और लेकिन क्या है कि जहर ही खाना है तो देसी जहर खाना, मैं खा लो समोसा। लेकिन उससे जो जहर बनता है हमारे शरीर में, उससे एक वेट गेन होता है, क्योंकि शरीर में उसका पाचन नहीं होता, क्या होता है? वेट गेन होता है। तो वो वेट गेन जो होता है, यानी शरीर जो अपने अंदर एक वजन को बढ़ाता है, वो फिर कभी भी एक्सरसाइज करके भी दूर नहीं किया जा सकता है। किसे? जो लोग बर्गर पिज्ज़ा खा के जो वेट गेन कर लेते हैं, उसको फिर एक्सरसाइज करके भी नहीं हटा सकते। ये तो पहला कारण है। फिर दूसरा जो है, इसको मैं इसलिए सुपर जहर में रखता हूँ क्योंकि इसका असर जो है ना आने वाली जनरेशन के ऊपर में चला जाता है। यानी अगर कोई बच्चा 5 साल 6 साल का है, वो अगर मैदा को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है और वेट गेन कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा 5-6 साल का रहेगा। 15 साल बीतेंगे, 20 साल बीतेंगे, बच्चा बड़ा होगा, वो बन जाएगा या तो माँ या तो बाप बनेगा। ठीक है, हमारे भाई सिस्टम में यही तो चीज़ें चलती है ना, प्रकृति यही तो चीज़ रखती है। या तो बच्चा माँ बनेगा, बाप बनेगा। तो उनके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ बाई बर्थ होगी। टाइप 2 डायबिटीज है वो बाई बर्थ होगी। जिसको किसने बताया? उस साइंटिस्ट ने बताया, 30 साल तक। अब मजबूरी में प्रेशर में जनता के आ करके वहाँ की सरकारों को वो हटाना पड़ा अपने यहाँ से। मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा और दुनिया भर की चीज़ें हैं। उम्मीद है कि कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो देखिए, जहर तो कोल्ड ड्रिंक्स भी है, जितने तरह के कोल्ड ड्रिंक्स है अभी अपने यहाँ जो स्टिंग बिक रही है, सबको जहर मानता हूँ। भले वो कोई भी ब्रांड का हो, कोको कोला हो, पेप्सी हो, या जो कुछ भी है, वो सब है जहर है। और मैं कभी आराम से प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, साइंटिफिकली भी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पे पड़े हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो लोग अपने यहाँ, चूँकि भारत में बहुत बड़ी आबादी है, और बहुत बड़ी आबादी है, और उसमें भी मैं मानता हूँ कि 99% आबादी जो है वो इग्नोरेंस वाली आबादी है, यानी कि क्या बोलते हैं, मूर्खता वाली आबादी है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। अपने सेहत का तो समझते ही नहीं कुछ। तो उन कंपनियों के लिए बड़ा आसान है कि भारत में आके ये धड़ल्ले से व्यापार कर रही हैं। मान लीजिए कि लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर मेरी बात को समझेंगे, फिर भी करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो मुझे रिजेक्ट करेंगे और मैदे से बनी चीज़ें को धड़ल्ले से खाएंगे। इवन कि हमारे लिए अपने घरों में भी मैदे पे रोक लगाना कई बार संभव नहीं है। लेकिन
इसको कंज्यूम करना, मैं साफ नहीं कहूँगा कि नहीं इसको पूरा ही ख़त्म कर डालिए, लेकिन इसकी क्वांटिटी घटा दीजिए, जितना हो सके उतना घटा दीजिए। डेली तो मत ही लीजिए, सप्ताह में एक आध बार अगर लेते हैं तो शायद शरीर इसको जब्त कर पाए, लेकिन उसका भी नुकसान ही है। बच्चों को इसको जितनी जल्दी बच्चों से दूर रखें उतना ही अच्छा है। दूसरा, मैं जो सबसे बड़ा जहर मानता हूँ रिफाइंड के बाद, ठीक है, मैदा के बाद, उसको मानता हूँ रिफाइंड ऑयल को। रिफाइंड ऑयल जो है ना, किसी समय में बहुत अच्छा समझा जाता था, लेकिन रिफाइंड ऑयल क्या होती है ना कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी ब्रांड का रिफाइंड ऑयल हो, किसी भी ब्रांड का हो, उसके अंदर जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो हमारे शरीर में क्या होता है ना कि हमारे शरीर का जो नॉर्मल जो सेल का जो ग्रोथ होता है और न्यूट्रिशन होता है उसको बुरी तरह से प्रभावित करता है, और ये हमारे हेल्थ को हर तरीके से नकारात्मक असर डालता है बहुत लंबे समय तक। तो इसके प्रचारों पे मत जाइए, इसके प्रचार बहुत भ्रामक आते हैं और बहुत बेवकूफ़ी वाले आते हैं। ये हमारी सेहत को पूरा बर्बाद, सारे ब्रांड्स को देख लीजिए, जितने ब्रांड्स हैं मैं सबको जहर की श्रेणी में रखता हूँ। कभी कभार पूड़ी उड़ी छानने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तब भी इसके नुकसान हैं, और लंबे समय में भी इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो जितना जल्दी इसको अपने किचन से आउट कर देंगे उतना अच्छा है। मैदा और रिफाइन किचन में नहीं रखें तो ही अच्छा है, लेकिन ये किचन में आमतौर पे पाया जाता है और किचन में रहने वाला मैं इसको जहर मानता हूँ, ठीक है। फिर आप देखिए एक जहर ये भी है, ये इसको भी मैं जहर मानता हूँ। और चीनी जिस तरह से बनती है ना, वो प्रक्रिया भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो देखिए गुड़ है, ये सही है, ये ठीक है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुड़ खाने से कोई समस्या नहीं है। लेकिन चीनी जो है ना, चीनी का जो गुण है वो खुद के पाचन में कैल्शियम खींच लेता है बॉडी के बोन से, और जिसके कारण बॉडी की जो हड्डियां हैं वो लंबे समय तक कमज़ोर हो जाती है। छोटे बच्चे हैं, अगर उनको बचपन से ही चीनी खिलाई जाती है तो उनकी ग्रोथ प्रभावित होती है। हम ना चाहते हुए भी बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ी देते ही देते हैं, उनके बिना बच्चे मानते ही नहीं। तो बच्चों को फल खाने की आदत डालिए कि बच्चे हैं ना फल खाएं, ना कि चॉकलेट टॉफ़ी खाएं। अगर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों की हाइट अच्छी हो, उसकी हड्डियों से संबंधित कोई समस्या ना हो, तो बचपन से ही उनको क्या खिलाना चाहिए? फ्रूट्स, न कि चीनी से संबंधित चीज़ें, ठीक है। फिर एक और जहर की बात करता हूँ, ये है हमारे यहाँ का नमक, ठीक है। ये नमक है जिसको मैं जहर की श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि हम लोग जो नमक खाते हैं वो समुद्र का नमक है, और उसका चूँकि खाना बनाने की प्रक्रिया में हम लोग ज़्यादातर जो उसका जो असर है उसको कम कर देते हैं। तो पहले ही खाना डालने का अपने यहाँ रिवाज है खाना बनाने में, इसके कारण हम जो है लगभग जो है नमक के जहर से बच पाते हैं, लगभग बच पाते हैं, हमेशा नहीं। सलाद उलाद में अगर ऊपर से नमक डालते हैं तो उसका बहुत नुकसान है। तो उसके लिए सेंधा नमक रखिए, वो ज़्यादा है, ब्राउन नमक रखिए, काला नमक रखिए। ये नमक का जितना कम सेवन करेंगे उतना अच्छा है। तंबाकू के बाद सबसे ज़्यादा जो मौत होती है उसका कारण यही नमक है, और इसका कोई और कारण नहीं है। तो इस बात का ध्यान देना है। तो ये 4 तरह के जहर हैं जो कि हमारे किचन में पाए जाते हैं। कोशिश ये करना है कि ये सब सारे जहर हैं उनको अपने पास से हम लोग हटा दें, और एक अच्छी जीवन जीने के लिए छात्रों को शारीरिक रूप से मजबूत रहना चाहिए, और शारीरिक रूप से तभी मजबूत रह पाएंगे जब वो अपना जो है डाइट है उसके ऊपर में पूरा वो कंट्रोल रखेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद।